हम सब लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हम सब लोग अपनी आइडेंटिटी को खुद अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसके लिए हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है और हमें दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम शायद अपने आप की पहचान खुद ब खुद नहीं कर सकते। हमें अपनी पहचान करने के लिए भी दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम अपने नाम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नाम को किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप के साथ में जोड़ते हैं या फिर किसी धर्म के साथ में जोड़ते हैं, किसी ऐसी आइडेंटिटी के साथ में जोड़ते हैं जहां से हमारे नाम की मीनिंग बन सके। हमारे खुद की, हम जो खुद हैं, स्वयं हम जो हैं, हमारी खुद की कोई मीनिंग, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम सब लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का एक ऐसा जाल में फंस चुके हैं जहां पे हम सब लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका है और हम लोगों के पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम सब आइडेंटिटी लेस हो चुके हैं। इसलिए हम सब लोग किसी ना किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूं और मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूं, या मैं इस जात या इस कास्ट से बिलोंग करता हूं, या मैं इस देश से बिलोंग करता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा ही अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फिजिकली आपका एक्सप्रेशन हो या फिर चाहे वो किसी तरीके से थॉटफुल विचारों में हो, हम हमेशा अपने आप को किसी न किसी चीज से जोड़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। और खास करके अभी हम यहाँ पर अगर देखें अपने इंडिया में और सब जगह पे अपने भारत में चारों तरफ देखते हैं, तो हमको तो ये चीज दिखाई देता है कि कैसे हम अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी चीज में, तो हम कभी ना कभी अपने आप को जोड़ करके ही दिखाते हैं, शो करके दिखाते हैं कि हम कौन है। हमेशा ही ऐसा है। अब देखोगे कि लोगों ने अपने जो कास्ट होती है उस कास्ट को इतना ज्यादा अपने साथ में इन्वॉल्व करके रखा हुआ, एम्बेड करके रखा हुआ अपने नाम के साथ में, कि वो अपने नाम को जब रिप्रेजेंट करता है तो दिखाता है कि मैं इस फलाने ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। उसका उन लोग कभी कभी ईगो दिखाते हैं या पावर दिखाते हैं, या फिर चाहे उस चीज का बेचारापन लेना हो कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, ये चीजें मुझे चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। या फिर किसी धर्म के लेकर के अपने ऊपर इतना ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब लोग इतना ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि हमारी खुद की स्वयं की कोई आइडेंटिटी है नहीं। इसीलिए हम अपनी आइडेंटिटी को इंपावर्ड करने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए, उसके साथ में और ज्यादा चीजों को जोड़ने के लिए हम वो चीज दिखाते हैं। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे कुछ सेटअप रूल्स होंगे, रूल्स हैं कुछ ग्रुप के, कुछ ग्रुप है जैसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप भी हमने बांट रखे हैं कि ये अच्छे लोगों का ग्रुप है, ये बुरे लोगों का ग्रुप है, ये आध्यात्मिक लोगों का ग्रुप है, ये कुछ नशा करने वालों का ग्रुप है, ये पैसे वालों का ग्रुप है, ये क्रिएटिविटी वालों का ग्रुप है। तो हम अपने अपने ग्रुप का ना एक हिस्सा बन जाते हैं। इंडिविजुअल हम है नहीं। हम हमेशा अपने आप को ना किसी न किसी चीज का हिस्सा बनाने का सोचते हैं, और जब किसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो हम फिर अपने आप को दिखाते हैं कि मैं इस ग्रुप से आता हूँ, मैं इस चीज से बिलोंग करता हूँ। तो जब सामने वाले को हम ये रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपकी स्वयं की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। अभी जैसे ये कल्चर निकल के आया है, अभी जो मॉडर्न समय का भारत देखोगे आप, अभी सब लोग इस चीज में चल रहे हैं कि सब लोग अपने आप को किसी न किसी के साथ में जोड़ रहे हैं। तो करियर को बहुत बड़ा एक पैमाना बना दिया, पैरामीटर बना दिया है कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मैं नेता हूँ, मैं आईएएस हूँ, या फिर मैं लाइक किसी कंपनी का मालिक हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। जब ये चीज देखो, इस समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, ये सब चीजें ऐसा बनाया गया है, इस चीज को हम मैनेज करते हैं, इस चीज में हम चलते हैं, ठीक है। बट जब हम इस चीज को लाइव बना लेते हैं, ये चीज हमारे सर पर चढ़ जाता है, ये अहंकार बन जाता है और हम खुद को भूलने लगते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कहीं अपने आप को भूल तो नहीं गए हैं। हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं चीजों में कि फिर मैं कहाँ हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं हर चीज को अपने ग्रुप के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या अपने रिलीजन के साथ में, या फिर अपने किसी बिलीफ के साथ में, या किसी फेथ के साथ में, तो फिर हम कहाँ हैं। हम तो कहीं खो गए हैं। हमारी आइडेंटिटी किधर गई? हमारी स्वयं की कोई आइडेंटिटी है नहीं फिर।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सभी चीजों को इतना हावी होने देंगे, आपने नॉर्मल ही देखा होगा कि लोग जनरली गाड़ी के पीछे, घर के सामने, चीजों के ऊपर हर जगह अपना कास्ट का नाम, अपने धर्म का नाम, अपनी चीजों का नाम, अपने फेथ का नाम लिखना पसंद करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उस चीजों से उन्हें जाना जाए। बट ये कहां तक सही है? क्योंकि हमारे स्वयं का अस्तित्व जो है, स्वयं जैसे मैं हूं, तो मेरा भी तो कोई अस्तित्व है। अगर मैं सभी चीजों को अपने साथ रिप्रेजेंट करूं, मैंने अपने पीछे बहुत सारी चीजें खड़ी कर रखी है और तुम मुझे सिर्फ इसी वजह से जानते हो कि मैं इस पर्टिकुलर किसी ग्रुप से आता हूं या किसी धर्म से आता हूं या किसी जगह से आता हूं, तो क्या सिर्फ इसलिए मेरी इज्जत की जाएगी? क्या इसलिए मेरे को सम्मान दिया जाएगा? क्या इसलिए मुझे जाना जाएगा? क्या इसीलिए मुझे सुना जाएगा? इसीलिए मुझे समझा जाएगा? क्या मैं नॉर्मली एक इंसान, क्या मैं एक ह्यूमन बीइंग, क्या मैं एज अ होमो सेपियंस होने के नाते, क्या मैं एक सेपियन हूं, क्या मैं एक इंसान हूं, क्या इतना ही काफी नहीं है? क्या इसलिए हमारे अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम अपने आप को स्वयं को रिप्रेजेंट करने में डरते हैं क्योंकि हमारे पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है? फिर ऐसा है कि हमारे पास में कोई स्वयं की आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हम दूसरों से आइडेंटिटी को उधार लेते हैं। तो हमको क्या, कब तक ये हम आइडेंटिटी को उधार लेते रहेंगे? कैसे हम चीजों को, जब तक हम दूसरों को अपना मानते रहेंगे, दूसरों के दम पर हम अपने आप को दिखाएंगे? अब देखा होगा कि कुछ रिलीजन है या कोई धर्म है या कोई कास्ट है, किसी भी प्रकार की चीजें हैं, उन चीजों को अगर हम देखें हिस्ट्री में कि उन लोगों ने कुछ बहुत अच्छा किया था, बहुत सारी चीजें की थी, बट इन द प्रेजेंट उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या हम सिर्फ उनका पुराने जो कार्य है, सिर्फ उनको लेकर के, जो नए लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनके वजह से उस चीजों को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी आइडेंटिटी को शो करेंगे? यहाँ जो मेन मुद्दा है ना, वो आइडेंटिटी का है कि हम अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, जो समझ है, जो हमारी चीजें हैं, उसको हम कैसे शो करेंगे, कैसे हम अपनी खुद की पहचान को बनाएंगे जो लोग हमको देख सके, लोग समझ सके। अध्यात्म में जब हम जाते हैं तो हम यही चीज देखते हैं ना कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूँ, और मैं को ढूंढना ही बहुत बड़ा कठिन है क्योंकि हमने अपने आप को इतनी सारी चीजों से जोड़ रखा है कि जब हम चीजों को जब काटना शुरू करते हैं ना धीरे धीरे, तो बहुत समय लगता है। बहुत सारी चीजों को हम, क्योंकि हम खाली होते जाते हैं ना, हमें अंदर डर पैदा होने लगता है कि अब मैं क्या हूं। ये वैसा ही है जैसे आपने अपने ऊपर से एक एक करके कपड़े उतारने लगो आप अपने, वैसे ही आप एक एक आइडेंटिटी को जब उतारते हो ना अपने ऊपर से, तो आपको बहुत ही ज्यादा खालीपन लगता है, आप डरे हुए महसूस करते हो अपने आप को। आपको ये समझ नहीं आता कि अब मैं कौन हूं, क्योंकि शुरू से तो आपने अपने आप को, आपने खुद अपने आप को ऐसा मान रखा है कि आप खुद ही अपने आप को नहीं जानते कि आप रियल में है कौन। आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद इतने कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि पता ही नहीं चलता है। मैं खुद जब शुरू में स्टार्ट में अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना शुरू किया था, अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना शुरू किया था, तो मुझे एकदम से ये ट्रॉमा होने लगा था कि मैं कौन हूं भाई? अगर मैं सारी की सारी आइडेंटिटी हटा देता हूं तो मैं बचता क्या हूं, बचेगा क्या फिर? तो अध्यात्म में यही कहते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक और एक को जोड़ते हैं तो दो होता है, इसको मैथमेटिक्स कहते हैं। लेकिन जब एक और एक को जोड़े और शून्य हो जाए तो उसको कहते हैं अध्यात्म। तो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, जब आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप हो। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है। जैसे कि मैं एक अलग आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ हूँ, आप एक अलग आइडेंटिटी के साथ पैदा हुए हो। दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक पेड़, हर एक पौधा, इस दुनिया में हर व्यक्ति की एक पहचान है। चाहे वो नदियां ही क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़े क्यों नहीं हो, हर फूल, हर चीज का एक अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी है। तो अपनी आइडेंटिटी का खुद गला हमें नहीं घोंटना चाहिए। हम अपनी आइडेंटिटी का ना गला घोंट रहे हैं। ऐसा करके हम अपनी आइडेंटिटी का गला इसीलिए घोंट रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को जानने ही नहीं देते। हमने अपने आप को इतना ज्यादा चीजों से दबा रखा है ना, इतना सारा लाद रखा, अपने ऊपर इतनी सारी लेयर चढ़ा रखी है इतनी सारी चीजों की, हमको पता ही नहीं कि हम कौन है। हम खुद को जानना भी नहीं चाहते, खुद को देखना भी नहीं चाहते, खुद को समझना भी नहीं चाहते। तो ये मेरी बात थी इस विषय में, मैं ऐसा सोचता हूं। और आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप अपनी राय बताइए। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरे अपने ओपिनियंस हैं। और ये जो ज्ञान से मौन तक का सफर है, इसके लिए हम बहुत सारी ऐसी चीजों से होकर के गुजरेंगे जहां पर आप हो सकता है कि बहुत बार ऑफेंड हो, और बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, और कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या कह रहे हो तुम, क्यों बोल रहे हो तुम,
क्योंकि ये दुनिया जो है नेगेटिव और पॉजिटिव से बन के नेगेटिव और पॉजिटिविटी से बनती है। तो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं और अगर उसमें नेगेटिविटी ना हो तो इसका मतलब है कि हम अधूरे हैं, हमारे पास में सब अधूरा है। समग्रता के साथ में संपूर्णता की खोज जो है हमारी, इस ब्रह्मांड की जो समग्रता है ना, वो हमें समग्र करना है और इसके साथ में हमें कंप्लीट होना है, क्योंकि हम तो अधूरे हैं। हमें अपने आप को पूरा करना है और इस पूरेपन को करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों से होके गुजरना होगा। तो अगर कोई गालियाँ भी देता है तो मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि आप मुझे गाली दे रहे हो और आप मुझे मजबूर करते हो कि मैं अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाऊँ और ज़्यादा बेहतर करूँ, और ये मुझे समग्र करता है, ये मुझे पूरा करता है। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत रहते हैं या नहीं रहते, ये आपका खुद का ओपिनियन है। आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सिर्फ़ यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ आपको, आपसे सीखने भी आया हूँ। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ आपसे, और आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस इतना ही हमारी मित्रता है और इस यात्रा का जो सफ़र हम कर रहे हैं साथ में, अध्यात्म का, ज्ञान से मौन तक का सफ़र, तो हम यहाँ पे जितना भी विचार हैं अपने बोलना चाहते हैं, हम बोल करके खाली होना चाहते हैं, तो एक दिन हम ज़रूर खाली हो जाएँगे।